अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज हम बात करेंगे डॉट कॉइन के बारे में। पोल्का डॉट के नाम से आप इसको जानते होंगे। कॉइन का नाम डॉट है और ये टॉप 12 के अंदर आता है। ये टॉप 10 से बाहर निकल गया है और इसके बारे में बात करेंगे। ये कॉइन सेफ़ है नहीं, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें परेशानी बनेगी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमें इसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारा इसका रिव्यू करेंगे। और इस चैनल के ऊपर मैं एक एक करके बहुत सारे कॉइन्स को कवर करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी फॉलो करें। मेरे दूसरे चैनल के ऊपर आपको डेली क्रिप्टो की अपडेट मिलती है, क्रिप्टो 1.0 के नाम से जो चैनल है उसके ऊपर आप सब्सक्राइब करके डेली अपडेट ले सकते हैं। 1-2 वीडियोज़ में डेली डालता रहता हूँ वहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं एक पूरा का पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ जो इसी चैनल के ऊपर ही अपलोड होगा। कुछ वीडियोज़ उसकी मैंने अपलोड कर दी हैं, बाकी रहती हैं वो भी अपलोड हो जाएंगी, तो आपको पता चलेगा चार्ट पैटर्न के बारे में, कैंडल पैटर्न के बारे में। खैर, आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बात कर लेते हैं डॉट के बारे में। अच्छा, पोल्का डॉट जो कॉइन है इसका मार्केट के अंदर जो रैंक है वो है 12 और ये कॉइन है, ये टोकन नहीं है। टोकन और चीज़ होती है, कॉइन और चीज़ होता है, ये मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अच्छा, इसके जो वॉच लिस्ट का नंबर है वो बहुत अच्छा है और ये तकरीबन बनता है 14,30,246 के करीब। बहुत अच्छा नंबर है। 14,30,000 लोग इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख के बैठे हैं, मतलब कि लोग इसको पसंद करते हैं या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं मार्केट कैप जो है वो इसका 6.3% डाउन जा चुका है पिछले 24 घंटे के अंदर और अभी भी मार्केट कैप जो इसका है वो अच्छा खासा है। इसके बाद बात कर लेते हैं फुली डिलूटेड मार्केट कैप इसका बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से ये मार्केट में आपको टॉप 10, टॉप 11, टॉप 12 के अंदर आपको देखने को मिलता है। टोटल सप्लाई की बात करें तो सप्लाईज़ की आलमोस्ट 80% आप कह सकते हैं कि मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है। 80 to 90% कुछ सप्लाई रहती है जो आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर आ रही है। तो जब तक ये सप्लाई आती रहेगी तब तक इसकी जो प्राइस है वो उतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होगी जितनी कि हम सोच के बैठे होते हैं कि प्राइस एक दफ़ा एकदम से बहुत ज़्यादा पंप कर जाएगी। तो जब तक सप्लाई आती रहेगी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब सप्लाई मुकम्मल तौर पे इसकी आ जाएगी उसके बाद ये अच्छा खासा पंप करेगा। अच्छा, अगर हम इसके मार्केट्स की बात करते हैं तो ये आलमोस्ट आपको सभी एक्सचेंजेस के ऊपर देखने को मिल जाता है। FTX, Gate.io, KuCoin, Binance, OKX, Bitfinex, Kraken, सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, जो बड़ी छोटी एक्सचेंजेस जितनी भी हैं। अगर हम इसके ओवरव्यू के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये तकरीबन 2.5 से ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई उसने एक बनाया 47 के ऊपर। उसके बाद एक ऑल टाइम हाई फिर से इसने बनाया था 53 के ऊपर और उसके बाद ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अब दोबारा से मार्केट जो है वो पंप करेगी तो इसके भी ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पे लिखा है डॉट वेटिंग फॉर $200। हो सकता है $200 के ऊपर भी चला जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर, हम वो चीज़ भी देखेंगे कि जा सकता है कि नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं इसके होल्डर्स के ऊपर तो होल्डर का डाटा हमें मिलेगा यहाँ से, क्योंकि ये एक बाइनांस स्मार्ट चेन को भी सपोर्ट करता है। ये पोल्का डॉट की वैसे अपनी भी ब्लॉकचेन है लेकिन ये बाइनांस को सपोर्ट करता है, इसलिए इसका डाटा हमें यहाँ से भी मिल जाएगा। इसके जो एड्रेसेस हैं टोटल जो इसके होल्डर्स हैं वो 1,76,133 हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है किसी भी कॉइन के लिए। जितने ज़्यादा होल्डर्स होते हैं उतना ज़्यादा वो कॉइन जो है वो बाएतमाद होता है, उसके ऊपर एतमाद करना आसान हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, वो है कि 25% जो सप्लाई है वो एक एड्रेस के अंदर पड़ी है। अब ये मुझे नहीं पता ये किसी एक्सचेंज का एड्रेस है या किसी प्राइवेट बंदे का एड्रेस है या इसके डेवलपर का एड्रेस है, मुझे नहीं पता। लेकिन 25% जो सप्लाई है वो एक बंदे के पास होना कोई अच्छी बात नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि जब उसका दिल करे वो इसकी प्राइस को डाउन भी कर सकता है, वो इसकी प्राइस को अप भी कर सकता है। लेकिन इसकी प्राइस एक्शन को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये जो बंदा है ये कुछ मतलब मैनिपुलेटर नहीं है मार्केट में। जैसे कि होते हैं कि जब कोई आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो ये शॉर्ट की तरफ लेके आ जाएं, आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें तो ये आपको लॉन्ग की तरफ लेके चले जाएं। ये ऐसा कुछ इसने अभी तक किया नहीं है। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये बंदा जो है ये ऑथेंटिक है और इसके जो होल्डर्स हैं वो बाकी सारे छोटे छोटे हैं, 10-12%, 6% जो इसकी होल्डिंग है वो बाकी सारी की सारी एक्सचेंजेस के पास पड़ी हुई है। और ये जो एड्रेस है हो सकता है ये भी किसी एक्सचेंज का हो, ये मुझे कोई कंफर्म नहीं है। ये हो सकता है किसी बड़ी एक्सचेंज के पास इसकी ज़्यादा सप्लाई पड़ी हो, तो वो पता नहीं है, लेकिन पड़ी है 25% सप्लाईज़। और मैं आपको बता दूँ, कोई भी कॉइन उसके अच्छे होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी किसी एक बंदे के पास ज़्यादा सप्लाई ना हो। वैसे ये कॉइन अच्छा है, फिर भी इसकी हिस्ट्री को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि ये कॉइन अच्छा है
और मैंने खुद इसके अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। आगे चलते हैं, इसका चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये 2 दफ़ा अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट दे चुका है। पहली दफ़ा जब इसने पंप किया था तो ये लोगों को आलमोस्ट 242%, 240% तक इसने लोगों को प्रॉफिट दिया। उसके बाद जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, दोबारा से ये नीचे आया तो लोगों ने इसको बाई किया होगा, फिर उन लोगों को तकरीबन 1240% तक प्रॉफिट मिला। उसके बाद जब ये नीचे आया तो लोगों ने फिर से इसको बाई किया और इसने तकरीबन लोगों को 420% तक, 30% तक लोगों को प्रॉफिट दी। अच्छा, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड इसका क्योंकि शुरू हो चुका था तो ये नीचे आ गया, आलमोस्ट ये 90% जो है वो डाउन जा चुका है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, अब वो तो देखें तो वो तकरीबन 34% डाउन हो गए अगर उन्होंने ऑल टाइम हाई के ऊपर सेल नहीं किया। अगर सेल करके वो अपनी प्रॉफिट टेक आउट कर चुके हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ वो लोग 34% लॉस में होंगे। खैर, ये तो हम बातें करते रहेंगे। हम देख लेते हैं कि इसको हमने बाई कहाँ पे करना है। अभी जो डॉट जो है वो, क्योंकि मुझे ये जो साइन लग रहा है ना, ये कुछ इस तरह का लग रहा है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये साइन कुछ इस तरह का लग रहा है और ये एक कुछ इस तरह का सीन मुझे लग रहा है और ये होता है डबल टॉप। डबल टॉप जब भी बनता है तो इसके बाद मार्केट जो है वो हमें नीचे की तरफ ही गिरती हुई नज़र आती है और लोग इसी वजह से इससे आउट होते जा रहे हैं दिन ब दिन डॉट से। और अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने इसकी सपोर्ट देखनी है कि किस सपोर्ट के ऊपर लोग इसको सबसे ज़्यादा बाई करेंगे। मेरी जो अपनी राय है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको ठीक ना लगे तो वो आपकी मर्ज़ी। डॉट की जो सबसे तगड़ी किस्म की सपोर्ट है वो बनती है 3.58 के ऊपर। अब आप कहेंगे भाई इतना तो डाउन नहीं जा रहा, तो भाई हो सकता है कि इतना डाउन ना जाए और जहाँ जो खड़ा है तकरीबन 6.8 या 7 के ऊपर जब खड़ा है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो 3.58 या 3.6 आप कह सकते हैं। 3.6 के ऊपर इसकी एक तगड़ी किस्म की सपोर्ट बनती है, यहाँ से इसके पंप करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है, ठीक है, और ये एक अच्छे किस्म की सपोर्ट पहले रह चुकी है, रेजिस्टेंस भी थोड़ी बहुत पहले रह चुकी है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी जो इससे ऊपर वाली जो सपोर्ट है वो बनती है 4.6 के ऊपर। अब ये 4.6 के ऊपर अगर आप इसको बाई करते हैं तो फिर भी ठीक है। उसकी भी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि डॉट जो है ये $54 के ऊपर रह चुका है, $55 के ऊपर चलता रहा है। तो इतने डॉलर तक जब कोई भी कॉइन पहुंच जाता है, वो दोबारा जैसे जैसे नीचे आता है तो लोगों का एतमाद बनता जाता है कि ये नीचे आ रहा है, ये दोबारा से ऊपर जाएगा, दोबारा से $60 $70 तक चला जाएगा, तो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। वैसे भी डॉट जो है ये बहुत मशहूर है, इसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई थी मार्केट के अंदर, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बाकी मैंने आपको पहले अपनी वीडियोज़ में बताया, मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ वो पैसा लगाएंगे जो पैसे आपके घर के राशन के, तेल के, दाल आटे के नहीं हैं। जो पैसे आपके फालतू पड़े हैं, आप ज़ाया करने के लिए रेडी हैं, वो पैसे आप क्रिप्टो के अंदर डालेंगे, अदरवाइज़ आप पैसे इसके अंदर नहीं डालेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। आपके पास अगर एक 100 रुपया है जेब में, तो उसमें से आपने मैक्सिमम अगर इसके अंदर डालने हैं तो वो 10 रुपये डालने हैं। 90 रुपये आपकी जेब में फिर भी हार्ड कैश के अंदर होना चाहिए। USDT के अंदर USDC, BUSD कोई स्टेबल कॉइन आपने लेके नहीं रखना। अगर आपने डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप जाके डॉलर परचेज़ करके रख सकते हैं। USDT परचेज़ करके रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं होते, कभी भी इसका पैच टूटेगा तो आपके डॉलर सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा एक एडवाइस दे दी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाहते हैं। खैर, क्योंकि ये एक डबल टॉप बन चुका है तो इसका रिज़ल्ट ये आता है कि मार्केट जो है वो हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी एक दफ़ा, और ये थोड़ी सी मज़ीद अगर नीचे डिप में आती है तो अपनी ये 2 सपोर्ट जो इसकी बनी हुई हैं, एक 6.6 के ऊपर एक सपोर्ट बनी हुई है, दूसरी सपोर्ट इसकी है वो छोटी सी सपोर्ट है, वो ज़्यादा कोई अच्छी सपोर्ट हम उसको नहीं कह सकते, वो $6 के ऊपर है, ये ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। उसके बाद मार्केट अगर नीचे गिरती है तो 4.57 के ऊपर या 4.6 के ऊपर आप इसको बाई करके लाजमी रखें। थोड़ा बहुत बाई कर लें, 10% अपने पोर्टफोलियो का इसके ऊपर आप लगा दें, अदरवाइज़ ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सेफ़ प्रोजेक्ट है,
यूज़ केस बनता है इसका। पोल्का स्टार्टर भी इसी की ब्लॉकचेन का एक हिस्सा है और उसके ऊपर लोग नए नए अपने कॉइन लॉन्च करते हैं। पोल्का डॉट जो है ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो मेरे पास इसका जो डाटा आ रहा है ये तकरीबन 2020 19 अगस्त से लेके जो डाटा आ रहा है वो है। इससे पहले मुझे नहीं पता ये लॉन्च कब हुआ था, मैंने इसकी डेट अभी देखी नहीं है। खैर, इसको अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कर लें, अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर आप 10 to 15% अपना पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए भी। बाकी कुछ चंद चीज़ें जो ज़रूरी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।